पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि सभी लोग मिलकर हो युहाओ के टेस्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। हो युहाओ तो लगभग खून उगलने वाला था। उसे लगा जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी चाल चली गई हो। ये तो साफ साफ साजिश थी। एकदम चालाक और सोच समझकर रची गई साजिश। वो साफ महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। कल ही तो उसने डोंगेर यानी तांग वूतोंग को वापस पाया था, और आज उसका टेस्ट इतना मुश्किल बना दिया गया। ऊपर से तांग वूतोंग को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। कितना बेईमानी भरा कदम था ये। एल्डर श्वान, क्या ये सच में ठीक है? टीचर वांग यान और सीनियर सिस्टर हन रोरो के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। एल्डर श्वान ने आराम से कहा। जब वो दोनों साथ आए थे, हनरोरो ने तुरंत अपना ग्रेजुएशन टेस्ट दिया और पास भी कर लिया। अब वो एकेडमी में टीचर है, इसलिए उसके स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम भी अपना ग्रेजुएशन टेस्ट पास कर लो तो तुम्हारे लिए भी सब ठीक रहेगा। हो युहाओ का चेहरा उतर गया। तो क्या मेरा टेस्ट भी सीनियर सिस्टर हान जैसा ही होगा? एल्डर जुआन ने उसी शांत लहजे में कहा। बच्चे, तुम इतने मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों पूछ रहे हो? हमारी एकेडमी का उद्देश्य क्या है? मॉन्स्टर्स तैयार करना? नन की सामान्य लोग? सही कहान? तो जब ऐसा है तो हर स्टूडेंट को अलग ग्रेजुएशन टेस्ट मिलना चाहिए। इनर कोर्टयार्ड के हर छात्र का टेस्ट अलग होता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा टेस्ट भी हनरोरो से बिल्कुल अलग होगा। जंगलेक्सुअन ने सिर हिलाते हुए कहा। युहाओ, संतोष करना सीखो। एकेडमी ने पहले ही तुम्हारे साथ काफ़ी नरमी बरती है। तुम्हारे असेसमेंट के लिए समय सीमा लंबी रखी गई है। तुम्हें बस 3 साल के अंदर इसे पूरा करना है, इतना काफ़ी है। हो युहाओ के होंठ फड़क गए। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, क्या मेरे ग्रेजुएशन टेस्ट के कंटेंट्स को अचानक बदल दिया गया है? क्यों ना मैं अपने पुराने 7 असाइनमेंट्स ही दे दूं? जंग लेक्सुअन ने गंभीरता से कहा। हाँ, टेस्ट बदला गया है। हमने कल रात इसे रिव्यू किया और संशोधित किया है। तुमने अभी अभी 8 रिंग सोल मास्टर की शक्ति दिखाई है और तुम्हारे 8 रिंग्स असाधारण हैं। ऐसे में एक सामान्य असेसमेंट हमारी उम्मीदों पर कैसे खरा उतर सकता है? होया को गहरा पछतावा हुआ। मैंने दिखावा क्यों किया? अब तो मेरा टेस्ट सच में बहुत कठिन हो गया। वो हल्की कड़वाहट भरी हंसी हंसा। लेकिन मैं ये टेस्ट पूरा कर ही नहीं सकता। डीन शैन, आपको पता है कि क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल बनाना कितना मुश्किल है। आपने मुझे इतना कठिन काम क्यों दिया? और डीन यैन, आप तो रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओ है, जबकि मैं अभी रैंक 80 पर ही पहुंचा हूं। हमारे बीच का फर्क बहुत बड़ा है। मैं 30 साल में भी आपके बराबर नहीं आ सकता। 3 साल में तो बिल्कुल नहीं। यंशौज मुस्कुराए। बस करो, अपने आप को कम मत आंको। मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है। तुम तो वैसे भी चमत्कार करने में माहिर हो। और जहाँ तक 30 साल में रैंक 97 तक पहुँचने की बात है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना समय लगेगा। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी राहत देता हूँ। तुम्हारे पास तंगुतोंग के साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स है ना? तो मेरा टेस्ट ये रहेगा कि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ लड़ो। अगर तुम दोनों मुझे हरा सके तो तुम्हारा टास्क पूरा माना जाएगा। शैनलिनर ने भी कहा। तो मैं भी तुम्हें थोड़ी छूट देती हूँ। तुम्हारे पास टैंग सेक्ट में श्वान जीवन है, जो क्लास 9 सोल इंजीनियर है। तो तुम दोनों मिलकर एकेडमी के लिए 2 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाओ। बस वही तुम्हारा टास्क पूरा माना जाएगा। हुईहाओ का मन रोने को हुआ। ये तो खुली जबरदस्ती है, मजदूरी की डकैती। लेकिन वो अभी अभी टंग वूतोंग से मिला था और उसका मूड अच्छा था। वो रोना चाहता था, मगर आंसू नहीं निकले। एल्डर श्वान ने दयालुता से कहा। चूंकि सबने तुम्हारे लिए नरमी दिखाई है, तो मैं भी थोड़ी दिखाता हूँ। जब तक तुम 3 साल में अपना टेस्ट पूरा नहीं कर लेते, तुम्हें टंग वूतोंग के साथ रहने की अनुमति है। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो मैं तुम्हें दोनों को अलग कर दूंगा। हुआ युहाओ का चेहरा काला पड़ गया। इसमें नरमी कहाँ है? फर्क क्या पड़ा? यंशे हंसते हुए बोले। जवान लोगों को खुद पर भरोसा होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए दबाव भी है और प्रेरणा भी। पहले तो हम तुम्हारे ऊपर इतना दबाव डालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब तुम वुतोंग के साथ हो, तुम्हारा मूड अच्छा होगा। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा दबाव देना जरूरी है, ताकि तुम मेहनत करते रहो। कितना बेरहम। वो युहाओ कुछ नहीं बोल पाया। एकेडमी ने उसे सालों तक सिखाया, संभाला और एलीट बनाया था। अब अगर वो ग्रेजुएशन टेस्ट में उसे कठिनाई देना चाहते थे, तो वो क्या कह सकता था? उसका चेहरा उतर गया था, आंखों में असहायता थी। तभी तंग वुतोंग ने उसका हाथ दबाया।
हुओ युहाओ ने उसकी ओर देखा और वुतोंग मुस्कुराई। डीन यन सही कह रहे हैं, दबाव बुरा नहीं होता। मेहनत सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी करनी है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। 3 साल बहुत लंबे नहीं, पर छोटे भी नहीं हैं। तंगुतोंग की बात किसी औषधि जैसी थी। हुयुहाव ने गहरी सांस ली और एल्डर्स की ओर देखकर बोला, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस ग्रेजुएशन टेस्ट को पास कर सकूं। एल्डर श्वान मुस्कराए, यही सही है। चिंता मत करो, जब तक तुम कल्टिवेट कर रहे हो, एकेडमी तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं देगी और तुम्हारा फाइनल असेसमेंट परिस्थिति देखकर तय किया जाएगा। तुम बस मेहनत करो। तुम्हारा हेवनली सोल एम्पायर के फ्रंट लाइंस वाला अभियान सन मून एम्पायर के लिए बहुत बड़ा झटका था। तुमने उनकी एक सोल इंजीनियर लीजन नष्ट की और एक इविल टाइटल डूलू को मार गिराया। ये उनके लिए भारी नुकसान है। अभी खबर आई है कि सनमून एम्पायर की एम्प्रेस, जिसे सनमून वैल्क्यूरी कहा जाता है, गर्भवती है। वो अब कुछ समय तक फ्रंट लाइंस पर नहीं जाएगी, इससे हमें तैयारी का समय मिलेगा। सनमून वैल्क्यूरी गर्भवती है? हो युहाओ हल्का सा कांप गया। उसे पता था ये किसके बारे में कहा जा रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। उसका और जूजी का रिश्ता हमेशा उलझा हुआ था, पर वो कभी दुश्मन नहीं रहे। जब वो दोनों सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में साथ थे, तब होयुहाओ को पता भी नहीं था कि डोंगर एक लड़की है। जूजी ही वो पहली लड़की थी जिसने उसके दिल को छुआ था। बाद में पहचान और उद्देश्यों के कारण दोनों दूर हो गए, जब तक कि युद्ध भूमि पर दोबारा नहीं मिले। जूजी ने कहा था कि होयुहाओ सॉफ्ट हार्टेड है, पर सच तो ये था कि जूजी खुद भी उसके सामने कठोर नहीं रह सकती थी। होयुहाओ उसी प्रति कभी शत्रुता महसूस नहीं कर सकता था। जूजी गर्भवती है, सन मून एम्पायर के एम्परर शूटियनरन के बच्चे की। भले ही अब उनके बीच वो रिश्ता नहीं रहा, पर होयुहाओ के मन में एक हल्की करवाहट उठी। शायद ये किसी भी पुरुष के लिए स्वाभाविक था। होयुहाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, एल्डर्स, अगर ग्रेजुएशन टेस्ट तय हो गया है, तो मैं अब लौटकर मेहनत शुरू करता हूँ। रुको जरा, एल्डर श्वान ने उसे रोका। होयुहाओ ने उलझन में पूछा। एल्डर श्वान बोले, देखो, हम सब बुजुर्ग तुम्हारे लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है और हम तुम्हें बिना कुछ दिए जाने नहीं देंगे। कहते हैं, अपने दुश्मन और खुद को जानो तो हमेशा जीत पाओगे। मुझे लगता है तुम शाओजे की ताकत को सच में नहीं समझते। क्यों ना तुम दोनों शाओजे के साथ एक प्रैक्टिस बैटल कर लो। इससे हमें भी तुम्हारी ताकत का अंदाजा होगा और तुम्हें भी शाओजे की शक्ति का पता चलेगा। इससे तुम्हें आगे की कल्टीवेशन में लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी। हमारे डीन यन शाओजे के साथ प्रैक्टिस बैटल? होयुहाओ और तंग वुतोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। यन शाओजे कौन थे? वो श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन थे। सी गॉड्स पवेलियन के पिछले मास्टर मुएन के सबसे बड़े शिष्य। एक मायने में वो हो युहाओ के सीनियर ब्रदर भी थे। साथ ही वो रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डुलो थे। श्रेक एकेडमी के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। उनका रेडिएंट फीनिक्स मार्शल सोल अत्यंत रहस्यमयी क्षमताओं से भरा था। हो युहाओ और तंग वूतोंग अभी अभी अपना 8वां सोल रिंग प्राप्त कर चुके थे। ताकत के हिसाब से शायद उनके जैसे 10 लोग भी यन शाओजे का सामना न कर पाते। लेकिन अगर उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स को जोड़ा जाए तो बात बदल सकती थी। असल में सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स ने पिछली रात एक बैठक बुलाई थी ताकि हो युहाओ और तंग वूतोंग के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स पर चर्चा हो सके। वो ऐसा सिर्फ मुश्किलें देने के लिए नहीं कर रहे थे। ये सब उन्होंने दूरदृष्टि से तय किया था। ये ग्रेजुएशन असेसमेंट्स कठिन इसलिए थे ताकि यूहाओ और वुटोंग एकेडमी और टंग सेक्ट में ज़्यादा समय बिताएं और अपनी कल्टिवेशन को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। एल्डर्स को श्रे एकेडमी का भविष्य इन दोनों की 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स में दिखाई दे रहा था। दोनों ही सोल मास्टर्स शीर्ष स्तर के थे और उनके पास 4 फ्यूजन स्किल्स थे। इसका मतलब था कि जब वे टाइटल्ड डोलू बनेंगे तो शायद अल्टीमेट डोलू से भी मुकाबला कर सकेंगे। फिलहाल श्रेक एकेडमी की कुल शक्ति होली गोस्ट चर्च से थोड़ी कमजोर थी। एकेडमी अपने 10,000 वर्षों के फाउंडेशन और ड्रैगन एम्परर डोलू लोंग शाओयाओ, डेथ गॉड डोलू ये शिशुई और ड्रैगन गॉड डोलू मू एन जैसे संबंधों पर निर्भर थी। लेकिन अगर सन मून एम्पायर पूरी महाद्वीप पर राज करना चाहता है, तो श्रेक एकेडमी से टकराव तय है और उस स्तर पर श्रेक एकेडमी को अभी भी शक्ति की कमी झेलनी पड़ती है। भले ही श्रेक एकेडमी और ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब असली संकट आएगा तो बीस्ट गॉड डी टियान उनके लिए लड़ने नहीं आएगा।
और जब सोलबीस ने श्रेक एकेडमी पर हमला किया था, तब एकेडमी ने भी उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए अगर मनुष्यों को नुकसान होता है, तो वो सोल बीस्ट्स के लिए फायदेमंद होता है। यही कारण है कि सोल बीस्ट्स किसी भी हालत में श्रेक एकेडमी की मदद नहीं करेंगे। श्रेक एकेडमी के सामने अब एक बड़ी समस्या थी। उन्हें ऐसे बेहतरीन लोग चाहिए थे जो होली गोस्ट चर्च के ऊंचे स्तर के लोगों का मुकाबला कर सकें। एल्डर श्वान बस एक कदम दूर थे अल्टीमेट डोलू बनने से, लेकिन वो जानते थे कि रैंक 99 तक पहुंचना कितना मुश्किल है। यान शाओजे और शैन लिनर दोनों ही ट्रांसेंडेंट डोलुओ थे, लेकिन अल्टीमेट डोलुओ बनने से अभी बहुत दूर थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि श्रेक एकेडमी के सभी सोल मास्टर्स इसी स्थिति में थे। ऐसे में अगर उनके सामने एक अल्टीमेट डोलुओ आ जाए, तो वो क्या कर सकते थे? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उम्मीद की एक किरण नई पीढ़ी के सोल मास्टर्स में दिख रही थी। सच कहा जाए तो हो युहाओ और टांग वूटोंग के ट्रांसेंडेंट डोलो बनने में अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन उनमें कुछ खास था। कल जब उन्होंने अपनी फ्यूजन स्किल्स दिखाई थी, तो सी गॉड्स पेविलियन के सभी एल्डर्स हैरान रह गए थे। उनकी शक्ति और संवेदनशीलता इतनी तीव्र थी कि हर एल्डर साफ-साफ महसूस कर सकता था कि हो युहाओ और टांग वूटोंग की ताकत सामान्य 8 रिंग वाले सोल डोलो से कहीं ऊपर थी। दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे। और उनकी फ्यूजन स्किल्स ही वो आधार थीं जिनसे चमत्कार संभव थे। इसी कारण एकेडमी ने तय किया कि वो पूरी ताकत से इन दोनों की मदद करेगी ताकि वे और मजबूत बन सकें। आने वाले समय में वही होली गोस्ट चर्च का सामना करने की कुंजी होंगे। हो युहाओ को एल्डर्स के इन इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो यन शाओजे बस उनकी ताकत को परखने आए थे। लेकिन असल में यही एल्डर्स की योजना थी। फ्यूजन स्किल्स का ऑरा एक बात थी, लेकिन उसमें छिपी ताकत को समझना दूसरी बात। दबाव के जरिए या तो कोई टूट जाता है या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। श्रेक एकेडमी के हर एल्डर के पास वर्षों का अनुभव था। वो देखना चाहते थे कि इस लड़ाई से होयुहाओ और टांग वूतोंग कितना आगे बढ़ सकते हैं। टांग वूतोंग ने होयुहाओ की तरफ सिर हिलाया। उसकी नज़रों में एक तेज चमक थी और उसकी मजबूत इच्छा हाउडोंग पावर के जरिए युहाओ के शरीर में बहने लगी। इस भावना का नाम था विक्ट्री। वो जानती थी कि जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने जीतने का निश्चय किया था। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। वो युहाओ और टंग वूतोंग ने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया था। वो सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि साथी और पार्टनर थे। 10 साल पहले जब वो पहली बार साथ लड़े थे, तब भी वो एक टीम थे। और आज भी वो साथ थे। अब वो श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन को चुनौती देने जा रहे थे। कैसे न उत्साहित होते? टांगवुतोंग की दृढ़ इच्छा महसूस करके वो युहाओं का मनोबल फिर से बढ़ गया। उसने खुद से कहा, मैंने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया है। अगर वो जीतना चाहती है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? उसने अपना सोल पावर तेजी से चलाया और टैंग वूतोंग की शक्ति से मिलाया। हाउडोंग पावर फिर से एक हो गई। उसे महसूस हुआ कि टंग वूतोंग की सोल पावर का एक हिस्सा अलग था, जो उसके माथे के सुनहरे ट्राइडेंट के सनरे पैटर्न में समाया हुआ था। उस हिस्से के बिना वो फिर से पुराने वांगडोंगर जैसी बन गई थी, रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस। होयुहाव नहीं जानता था कि वो हिस्सा क्या था, लेकिन वो समझ गया कि वो उसके अपने सोल पावर से उच्च स्तर का है। शुरू में उनके मार्शल सोल्स इसलिए फ्यूज नहीं हो पाए थे क्योंकि वो हिस्सा अलग था और इसी से गलतफहमियां हुई थीं। होयुहाव जानता था कि उस हिस्से को अलग रखने से तांग वूतोंग की लड़ाई की ताकत थोड़ी कम होगी, लेकिन अब उनका हाउडोंग पावर पूरी तरह फ्यूज हो सकता था और यही उनका भरोसा था यन शाओजे को चुनौती देने का। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हाथ थामे और एक प्रबल ऑरा बाहर निकला। दोनों की आंखों में बस एक ही चीज थी, जीत की ज्वाला। यन शाओजे ने उनकी भावना महसूस की और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, चलो प्रैक्टिस अरीना चलते हैं, बस अपनी पूरी कोशिश करना। सब लोग उनके साथ अरीना पहुंचे, वही जगह जहां कल होयुहाओ और टंग वूतोंग ने अभ्यास किया था। एल्डर श्वान समेत कुछ एल्डर्स ने अरीना के चारों ओर बैरियर्स बना दी। जल्द ही पूरा पर्वत शिखर एक सुनहरी प्रोटेक्टिव बैरियर से ढक गया। होयुहाओ और टंग वूतोंग एक दूसरे का हाथ थामे यनशाओजे के सामने खड़े थे। दोनों का हाउडोंग पावर उफान पर था। होयुहाओ की शारीरिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस, लाइफ्स गोल्ड और लॉन्ग शाओयाओ का दिया हुआ ड्रैगन पिल उसे और भी मजबूत बना रहे थे। टांगवुतों को भी कोई असुविधा नहीं थी। दोनों की शक्तियां पूरी तरह संगत थीं।
उनकी संयुक्त शक्ति साधारण जोड़ नहीं थी, बल्कि गुना जैसी थी। उनकी ऑरा इतनी तेज थी कि यन शाओजे तक पहुंचकर उसे दबाव महसूस होने लगा। यन शाओजे मुस्कुराए, उनके शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी और उनके आसपास की हवा आग की तरह लहराने लगी। उनकी गर्म ऑरा ने युहाओ और वुतोंग के इंटेंट को रोक दिया। कम लिटिल जूनियर्स, दिखाओ कि तुम्हारी फ्यूज्ड मार्शल सोल्स कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अगले ही पल आकाश में तेज फीनिक्स रोर गूंजा। यनशौजे का दबी हुई शक्ति अब खुलकर सामने आई। पूरा अरीना उथल-पुथल से भर गया। युहाओ और वुतोंग के कपड़े हवा में लहराने लगे, लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। युहाओ से सुनहरी रोशनी और वुतोंग से नीली चमक निकली। दोनों आपस में मिलकर यनशौजे की शक्ति को तोड़ने लगी। एल्डर श्वान और बाकी एल्डर्स ने सिर हिलाया। फ्यूजन के बाद हो युहाओ और टांग वुतोंग की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी, टाइटल्ड डोलुओ के स्तर तक, और वो भी साधारण टाइटल डोलुओ नहीं। एल्डर श्वान मुस्कुराए, बहुत संभावनाएं हैं। अगर ये दोनों भविष्य में टाइटल डोलुओ बन गए तो शायद मिलकर अल्टीमेट डोलुओ से भी टक्कर ले सके। अब असली परीक्षा शुरू हुई। हुओ युहाओ ने सबसे पहले हमला किया। उसके माथे पर एक रोज गोल्ड वर्टिकल आई खुला, आई ऑफ डेस्टिनी। अब कोई रोक टोक नहीं। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता का इस्तेमाल किया। आई ऑफ डेस्टिनी खुलते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। हवा में मौजूद ऊर्जा जैसे ठहर गई। युहाओ और वुटोंग दोनों के शरीर हल्के से धुंधले हो गए। यह था उसका स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन। साथ ही उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे अरीना में फैल गया और टांगुतोंग के साथ साझा हुआ। यान शाओजे ने खुद को छिपाया हुआ था, लेकिन हो युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने तुरंत उसकी लोकेशन पकड़ ली। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब टाइटल डोलुओ स्तर पर थी और कॉन्क्रीट मटेरियल realm तक पहुंच चुकी थी। युहाओ के 7 सोल रिंग्स चमक उठे, जबकि वुटोंग के 8। इसका मतलब था कि वो इस समय स्पिरिटाइज्ड मार्शल सोल का उपयोग कर रहा था। उसका चौथा सोल रिंग चमका और यान शाओजे के ऊपर एक घूमता हुआ प्रकाश मंडल बना। यह था होहाओ का स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। युहाओ पहले ही तय कर चुका था। यान शाओजे जैसे प्रतिद्वंदी को हराने का एक ही तरीका है, आक्रामक बनना। अगर वो शुरुआत में ही उसे नियंत्रण में रखे, तो शायद जीत की उम्मीद हो। पहले स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन से सुरक्षा, फिर स्पिरिचुअल कंफ्यूजन से नियंत्रण। यान शौजे का शरीर थोड़ा सख्त हुआ, उसकी आंखों में पल भर के लिए खालीपन दिखा। उसी पल युहाओ की वर्टिकल आई से एक तेज रोज गोल्ड किरण निकली, स्पिरिचुअल शॉक। लेकिन युहाओ की हैरानी की बात यह थी कि यन शाओजे ने आधा कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर सुनहरी आग में लिपट गया। उसके पीछे एक सुनहरा फीनिक्स दिखाई दिया। स्पिरिचुअल शॉक जैसे हवा में घुल गया हो। ये यन शाओजे का realm था, एल्डर मू के सॉवरेन्स डिसेंट जैसा, लेकिन अलग। इसमें उसकी खुद की समझ और अनुभव जुड़ा था। ड्रैगन गॉड डुलूमेन का प्रमुख शिष्य इतनी आसानी से कैसे हार सकता था? स्पिरिचुअल शॉक बस यूं ही खत्म हो गया और युहाओ खुद चौंक गया। लेकिन युहाओ अकेला नहीं था जो हमला कर रहा था। टंग वुटोंग भी हरकत में आ चुकी थी। उसकी रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स फैल गईं और उसके सोल रिंग्स चमक उठे। उसी पल यान शाओ के पैरों के नीचे एक सुनहरा हेक्साग्राम अरे बन गया। टंग वुटोंग ने सब कुछ सटीकता से गणना की थी। चाहे यन शाओजे स्पिरिचुअल शॉक रोक भी ले, वह क्षणिक रूप से भ्रमित रहेगा और यही उसका मौका था। उनकी समन्वयता एकदम स्वाभाविक थी, जैसे वांग डोंगर और युहाओ का पुराना तालमेल लौट आया हो। हेक्साग्राम अरे की सुनहरी रोशनी यन शाओज को पूरी तरह घेर चुकी थी। उसी समय युहाओ का छठा सोल रिंग चमका। उसके माथे की आंख रोज गोल्ड से काली और सफेद हो गई। एल्डर श्वान और बाकी सब लोग इसे देखकर सिहर उठे। एक अजीब सी संकट की भावना पूरे अरीना में फैल गई। ये कौन सा सोल स्किल था? श्रेक के लोग हो युहाओ की शक्तियों से परिचित थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोल स्किल नहीं देखा था जो सिर्फ देखने भर से सबके दिलों में भय पैदा कर दे। किस तरह का सोल स्किल है ये जो ऐसा कर सकता है? बेशक हो युहाओ इसका जवाब नहीं देने वाला था। लेकिन जब उसका सोल रिंग चमका तो टांग वुतोंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। उसने उसका हाथ थाम रखा था और अनायास ही पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक जटिल सा भाव झलका। उसके मन में कुछ अधूरी सी यादें थीं। वांग डोंगर की यादों के अलावा उसके बचपन और बाद की कुछ झलकियां, वो टुकड़े वांग छोर से जुड़े थे। इस वक्त हो युहाओ उन्हीं सोल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था जो वांग छोर ने उसे दिए थे। स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन और डेस्टिनीज डिमाइज। अचानक काले और सफेद रंग की एक किरण आकाश में चमकी और सीधा यन शाओजे पर जा लगी, जो हेक्सागन अरे के भीतर फंसा हुआ था। ये काला सफेद प्रकाश केवल हो युहाओ और तंग वुतोंग ही देख सकते थे।
बाकी दर्शकों को बस उसका आई ऑफ डेस्टिनी दिखाई दे रहा था, जो काला और सफ़ेद चमक रहा था और उनके चारों ओर की हवा थोड़ी-सी मुड़ती-सी लग रही थी। यान शाओजे की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर रोंगटे खड़े होने जैसा महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक ऐसी ठंडक दौड़ गई, जिसने हड्डियों तक को जमा दिया। वो एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था और उसकी इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील थीं। ऐसा भयावह एहसास उसे गहराई से झकझोर गया। ये कैसी शक्ति थी? इसमें कोई ऑफेंसिव असर नहीं था, फिर भी उसे इतना असहज क्यों महसूस हो रहा था? हुओ युहाओ के खत्म करते ही टांग वूतोंग ने तुरंत अगला सोल स्किल इस्तेमाल किया। उसका दूसरा सोल रिंग चमका और उसकी पंखों पर फैले सुनहरे बिंदुओं से गोल-गोल गोल्डन लाइट्स निकलकर यान शाओजे की ओर जा थमके। इस समय यान शाओजे तेज सुनहरी आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसने हेक्सागन अरे से बाहर कदम रखा। उनकी शक्ति में इतना फ़र्क था कि टंगू थोंग के लिए अपने सोल स्किल्स से उसे नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल था। यान शाओजे ने अपना दायां हाथ हवा में लहराया और आसमान पर सुनहरी रोशनी की एक परत छा गई। टंग वुतोंग का लाइट ऑफ द बटरफ्लाई गॉडेस हवा में गायब हो गया, लेकिन जो खतरे का एहसास उसे पहले हुआ था, वह अब भी बना हुआ था। आखिर ये था क्या? उसके मन में गहरे संदेह उठे, लेकिन उस डर की वजह से उसने खुद को रोकना सही नहीं समझा। उसने एक कदम पीछे लिया और हू हाव की ओर मुका फेंका। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस हवा में एक साधारण पंच मार रहा हो, लेकिन पूरा स्पैरिंग अरीना जोर से कांप उठा। कम से कम हुओ युहाओ को तो ऐसा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उस मुक्के के आसपास की पूरी जगह ढह गई हो। चारों ओर से दबाव उस पर टूट पड़ा और उसकी सांसें रुकने लगीं। वो पंच बस हवा में था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विशाल पहाड़ बनकर उस पर टूट रहा हो। ये कोई सोल स्किल नहीं था, बल्कि यन शाओजे का खुद का बनाया हुआ सेल्फ इन्वेंटेड स्किल था। एक ऐसा शक्तिशाली कौशल जिसमें उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा और ताकत को पूरी तरह मिला दिया था। हो युहाओ लगभग सहज रूप से अपने थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स का इस्तेमाल करने ही वाला था। उसके सेल्फ इन्वेंटेड स्किल्स में वह गॉडेस ऑफ लाइट को बहुत कम इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो उसकी थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स जितनी शक्तिशाली नहीं थी। काफ़ी समय बीत चुका था जब उसने ये थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स बनाई थीं, इसलिए वह उनके इस्तेमाल में बेहद निपुण था। वह अपनी भावनाओं, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह मिलाकर शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न कर सकता था। सिद्धांत रूप में हाउडोंग पावर के सहारे ये थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स और भी शक्तिशाली होनी चाहिए थीं। लेकिन जब उसने इन्हें सक्रिय करने की कोशिश की तो उसे गहरा झटका लगा। वह अब उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। ये किसी शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी मनोभावना की कमी थी। वह अब उस भावनात्मक अवस्था तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स थी: द फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसमें पुनर्मिलन की भावना थी; द स्वॉर्ड ऑफ लॉन्गिंग, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता था; और अंत में द हाउडोंग पाम, जो सदा के लिए बनी रहती थी। इन सभी वारों की जड़ में उसकी गहरी चाह और डोंगर के प्रति तड़प थी। इन स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए होयुहाव को पहले डोंगर के लिए गहरी याद और चाह जागृत करनी पड़ती थी, तभी वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होती थीं। लेकिन इस समय टंग वूटोंग, जो वास्तव में वांग डोंगर ही थी, उसके पास खड़ी थी। जब उसकी प्रियतमा उसके साथ थी तो लॉन्गिंग कहाँ से आती? जैसा उसने पहले ही सोचा था, टोंगनो डोंगर के लौट आने के बाद उसकी थ्री अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स अब बेअसर हो चुकी थीं। हकीकत ने उसके इस अनुमान को सच साबित कर दिया था। उसी पल की झिझक पर्याप्त थी कि यन शाओजे का हमला उसके सामने पहुंच गया। टांग वूटोंग और हुओ युहाओ का सोल पावर जुड़ा हुआ था, इसलिए वे दोनों एक ही इकाई की तरह काम कर रहे थे। ऐसे में टांग वूटोंग सबसे पहले समझ गई कि हुओ युहाओ के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया और आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपना दायां हाथ सिर के ऊपर उठाया और उसका आठवां सोल रिंग चमक उठा। उसका पूरा शरीर लाल सोल रिंग की रोशनी में नहाया और फिर उसे सुनहरी चमक उठी, जिसमें नीले रंग की लहरें घूम रही थीं। वह मानो एक छोटा सूरज बन गई थी, जिसके चारों ओर असंख्य नीली तितलियां नृत्य कर रही थीं। तेज नीला सुनहरा प्रकाश एक विशाल स्तंभ का रूप लेकर यन शाओजे के मुक्के से जा टकराया। जैसे ही वे भिड़े, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे पूरा स्पैरिंग अरीना हिल गया। प्रोटेक्टिव डोम को संभाल रहे एल्डर तुरंत अधिक शक्ति लगाने लगे ताकि भीतर की सोल पावर की उग्र तरंगों को रोका सके। विस्फोट के बाद यन शाओजे बाहर निकल आया,
जबकि तांगवुतोंग पीछे की ओर लड़खड़ाई और सीधे हुओ युहाओ की बाहों में गिर गई। शक्ति के भारी अंतर ने उसके सुंदर चेहरे से सारा रंग छीन लिया था। हालांकि वह ज्यादा घायल नहीं हुई थी, लेकिन उसके शरीर में सोल पावर बुरी तरह हिल चुकी थी, और हाउडोंग पावर की तरंगों के कारण उसके और हो युहाओ दोनों के भीतर रक्त प्रवाह तेज हो गया था। इसी बीच यानशाओ की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। तांगवुतोंग का हमला इतना साधारण नहीं था। भले ही उसने बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उससे टकराने के बाद यानशाओ जे को महसूस हुआ कि उसकी सोल पावर अब भी कांप रही है। उसे अपनी सोल पावर को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल पावर खर्च करनी पड़ी। यन शाओजे, जो श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन था, उसने अपना पूरा जीवन विभिन्न सोल स्किल्स के अध्ययन में बिताया था। इसलिए वह तुरंत समझ गया कि तांग वूथोंग के सोल स्किल में इतनी भयावहता क्यों थी। अगर उसकी कल्टिवेशन इतनी अधिक न होती, और अगर तांग वूथोंग इस स्किल में पूरी तरह निपुण होती, तो परिणाम शायद कुछ और ही होता। यन शाओजे एक रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डुलुओ था, जबकि हुओ युहाओ और तंग वूटोंग हाओडोंग पावर के साथ मिलकर मुश्किल से रैंक 90 तक पहुंच पाते थे। लेकिन क्योंकि उनके मार्शल सोल्स अत्यंत शक्तिशाली थे और वे दो लोग मिलकर लड़ रहे थे, उनका रैंक 90 सामान्य टाइटल डोलुओ से कहीं अधिक प्रभावशाली था। फिर भी उनके बीच की खाई बहुत विशाल थी। टाइटल डोलुओ और ट्रांसेंडेंट डोलुओ के बीच का अंतर असाधारण और अजेय था। अगर दोनों की सोल पावर का स्तर समान होता या थंगवुथोंग को थोड़ी भी बढ़त मिल जाती, तो उसका वह सोल स्किल पूर्ण शक्ति के साथ वास्तव में भयावह साबित होता। उस स्किल में ऊष्मा थी, उसमें प्रकाश का तत्व था, और उसमें अपार शक्ति थी। इन तीनों तत्वों का संगम इतना उच्च स्तर पर था कि वह किसी सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल जैसा प्रतीत हो रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यान शाओजे ने उसे आसानी से रोक लिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि भले ही वह अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी थैंग वूतोंग का हमला उसे अंदर तक हिला गया था। सौभाग्य से उसका मार्शल सोल रेडिएंट फीनिक्स प्रकाश और अग्नि दोनों में निपुण था, जिससे उसे स्वाभाविक प्रतिरोध मिल गया। लेकिन अगर उसके स्थान पर कोई और प्रतिद्वंद्वी होता, तो परिणाम बिल्कुल अलग होता। थैंगवुतोंग धीरे से गिरी, लेकिन होयुहाओ का दिल भीतर से टूट गया। तंगवुतोंग ने उसकी गलती की वजह से वह वार अपने ऊपर झेला था। वह खुद से नाराज था। हुयुहाओ ने सहज रूप से अपने हाथों में तंगवुतोंग की पतली कमर को थामा, और उसकी तीनों आंखों से प्रकाश फूट पड़ा। उसका फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह जल उठा था। उसने गहरी सांस ली, एक हाथ से तंगवुतोंग को थामे रखा और दूसरे हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसके 7 सोल रिंग्स अचानक 8 बन गए और एक थीवर ब्लिज़र्ड स्पैरिंग अरीना में उतर आया। एक ही पल में पूरे अरीना का तापमान गिर गया, और हुयुहाओ और तंगवुतोंग ब्लिज़र्ड के भीतर गायब हो गए। अब उसने इस्तेमाल किया द स्नो एम्प्रेस 3 अल्टीमेट टेक्निक्स, द एम्प्रेस स्वॉर्ड, द एम्प्रेस's palm, और द एम्प्रेस, ये उसके स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस में द एम्प्रेस चिल और डोमेन ऑफ परपेचुअल आइस का अद्भुत संगम था। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित करने के बाद पोयुहाओ की अल्टीमेट आइस की ठंडक पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी थी। सुतोंग का मार्शल सोल आइस स्काई स्नो लेडी था, जो स्वयं भी अल्टीमेट आइस का रूप था, लेकिन अल्टीमेट आइस की ठंडक फैलाने में वह होयुहाओ से बहुत पीछे थी। यही कारण था कि सी गॉड्स लेक की पूरी सतह को जमते देख उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया था। देखते ही देखते स्पारिंग अरीना का तापमान 200 डिग्री से भी नीचे चला गया, और इतनी ठंडक फैल गई कि यन शौज तक कांप उठा, जबकि वह एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था। जैसे जैसे कल्टीवेशन का स्तर बढ़ता गया, अल्टीमेट मार्शल सोल्स का लाभ और स्पष्ट होता गया। यन शौजे का मार्शल सोल रेडिएंट फीनिक्स था, जो प्रकाश और अग्नि दोनों में निपुण था। परंतु हो युहाओ की अल्टीमेट आइस उसकी अग्नि को प्रतिरोध दे रही थी। रेडिएंट फीनिक्स की अग्नि डिवाइन लाइट की थी, लेकिन अल्टीमेट फायर नहीं थी। इसलिए उसके पास हो युहाओ की अल्टीमेट आइस के सामने कोई विशेष बढ़त नहीं थी। यन शाओजे पहली बार वास्तव में गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि होयुहाओ अब पूरी एकाग्रता में है। सामान्य परिस्थितियों में वह होयुहाओ से डरता नहीं, आखिर वह उसके लिए अब भी एक बच्चा ही था। लेकिन वह अनजाना भय जो पहले से उसे महसूस हो रहा था, अब भी उसके भीतर मौजूद था। और यही अनजाना डर सबसे अधिक खतरनाक होता है। अचानक याओजे के भीतर से प्रज्वलित फीनिक्स की अग्नि फूट पड़ी। उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। श्रेक एकेडमी की बैटल क्लासेस में एक विषय होता था, एडवांटेज।
उसमें सिखाया जाता था कि सोल मास्टर्स को लड़ाई में सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी ताकत को सामने लाकर प्रतिद्वंद्वी को दबाना चाहिए। यन शाओजे की सबसे बड़ी बढ़त क्या थी हुआ युहाओ और तांग वूतोंग के सामने? उसकी सोल पावर। उनके बीच सोल पावर का अंतर ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक ऐसा अंतर जो किसी भी तकनीक या स्किल से पाटा नहीं जा सकता था। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।